चॉकलेट इज अनदर नेम ऑफ हैप्पीनेस। और अगर ये हैप्पीनेस आपको बिना हेल्थ कॉम्प्रोमाइज के मिल जाए तो क्या बात है। वेलकम टू द शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के मिलेट स्पेशलिस्ट सफर में हम आ पहुंचे हैं द पिंक सिटी जयपुर में। जयपुर में मिलेट एंटरप्रेन्योर तनुश्री परोस रही हैं एंशिएंट फूड ग्रेन्स को एकदम मॉडर्न फूड आइटम्स के फ्लेवर में। तो उनकी स्टार्टअप जर्नी जानने के लिए यहाँ से सीधे चलेंगे तनुश्री के आउटलेट में और देखेंगे वहाँ क्या कुछ फूड आइटम्स मौजूद हैं आपके और हमारे खाने के लिए। तो चलिए फिर। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप तनु। हाय रिंकी, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। जी नमस्कार, मेरा नाम तनु है। मैं फाउंडर हूँ बेसिक फूड स्टूडियो की। हम बाजरा, जवार, रागी इससे मिलाकर कंफर्ट फूड्स बनाते हैं, जैसे बिस्कॉटी, ब्राउनी, चोको चिप कुकी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स। वाओ, बिस्कोटी, ब्राउनी, चोको चिप्स, मजा आ गया सुन के। तो एक स्टार्टअप जर्नी है तनु की और स्टार्टअप जर्नी हमेशा से दिलचस्प रहती है। उनकी क्या स्टोरी है जानेंगे आज इत्मीनान से तनु जी के साथ। बहुत सारा टाइम है हमारे पास। क्यों, बिल्कुल बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठकर बातें करते हैं। श्योर। जैसा कि मैंने तनु बताया कि जो स्टार्टअप जर्नी है वो काफ़ी दिलचस्प रहती है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को वो जर्नी बताएं कि किस तरह से ये स्टार्टअप की जर्नी है, कहाँ से शुरू हुई। जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते कि मिलेट्स या जो मोटे अनाज हैं उसका वो थॉट कहाँ से, वो बीज कहाँ से होगा। तो मैं मास्टर्स की रिसर्च कर रही थी। हमने एक प्रोजेक्ट लिखा गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और हमने उनसे कहा कि हम चाहते हैं टेस्ट करना कि बाजरा के अगर हम लड्डू बनाएं और जो गवर्नमेंट टैबलेट देती है आयरन की, IFA टैबलेट, उनको, तो हमने 3 ग्रुप लिए। एक कंट्रोल ग्रुप था, एक ग्रुप को हमने लड्डू खिलाए और तीसरे ग्रुप को हमने IFA टैबलेट्स खिलाई। और हमने सबके हीमोग्लोबिन चेक किए, आयरन, ब्लड में आयरन कितना है ये चेक किया। 45 दिन का वो ट्रायल था और हमने देखा कि जो बाजरा का लड्डू है वो उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कि IFA टैबलेट है। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको शायद दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े अगर आपका जो भोजन है, जो फूड है वो अच्छा है। और बाजरा वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें आयरन होता है। तो हमने एडोलेसेंट गर्ल पे ट्रायल किया था और हमने उनके हीमोग्लोबिन बढ़ाए थे। तो वहाँ से एक थॉट शुरू हो गया था। उसके बाद हम अपनी नौकरियों में बिजी हो गए थे सबके सब। फिर मैं वडोदरा चली गई, गुजरात, जहाँ पे मैं डॉक्टरेट की रिसर्च कर रही थी। और क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो 8-8, 10-10 घंटे हम काम कर रहे होते हैं, कई बार 16 घंटे भी कर रहे होते थे। तो खाने के लिए मैं बहुत निर्भर थी दूसरी चीज़ों पे, एज इन बाहर के बिस्किट, टिफ़िन, रेस्टोरेंट का खाना। तो और हमेशा क्योंकि हम न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते थे तो हर आदत थी लेबल पढ़ना, किसी भी प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा बड़े से बड़ा स्टोर, छोटे से छोटा स्टोर, जितने भी प्रोडक्ट हैं, एटलीस्ट मेरे जितना मैंने सर्च किया, 99% मैदे से बनते हैं। ना सिर्फ मैदे से, बल्कि अगर आप नंबर ऑफ केमिकल उसमें पढ़ने जाएंगे ना, आधी चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आएंगी कि ये है क्या। शुगर टाइप आपको पता नहीं है ये है क्या। सो वहाँ से नीड पता चली कि यार मार्केट में गैप बहुत है। लोगों को, आई डोंट थिंक मैं अकेली होंगी जिनको हेल्दी फूड खाना होगा, या एटलीस्ट ऐसा फूड जो हमें बीमार ना करे। हम 40 के हो तो डायबिटीज़ ना पकड़ लें, इस तरह से बीमार ना पड़े। बट क्यों कोई लोग बना नहीं रहे हैं। और आई थिंक एंड ऑफ माई जर्नी इन डॉक्टरेट में मेरी जो को-फाउंडर है वो आई स्टार्ट राजस्थान के कुछ लोगों से मिली और उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं। वहाँ से शुरुआत हुई और हमने एक अपार्टमेंट लिया
जो होम बेक ओवन होता है उसमें हमने केक्स बनाने शुरू किए और केक्स पसंद आ गए लोगों को। फिर धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत हुई। तो आपने लड्डू और टैबलेट के बीच में बताया कि आपने जॉब स्टार्ट कर दी, तो वो जॉब से वापस फिर स्टार्टअप में कैसे ध्यान आया? कोई भी ऐसी जॉब मुझे नहीं मिल रही थी जो जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ सिग्निफिकेंट कर रही हूँ या मैं इसी चीज़ के लिए आई हूँ क्या। तो दैट वाज द रीज़न। और ये तो एक्सीडेंटल था कि हमने ऐसे ट्रायल बेस पे कुछ शुरू किया एंड देन वन बाय वन एक एक करके चीज़ें होती गई। इनिशियल लेवल पे क्या कुछ चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े, क्योंकि मिलेट्स को लेकर लोग अभी भी अवेयर नहीं है उस तरह से? मल्टीपल लेवल पे चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था कंज्यूमर पे। आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं, इनफैक्ट मैं आपको एक एनेक्डोट शेयर करती हूँ। हम एक शहर के किसी बहुत नामी इंसान से मिलने गए, उनको अपना प्रोजेक्ट बताने गए और उन्होंने मुझे मिलते ही बोला, बाजरा के बिस्किट, बाजरा कौन खाता है आज के ज़माने में। कई कंज्यूमर्स अगर आप उनको ऑफ़र करते थे कि ये बाजरा के बिस्किट है तो वो पहले ही डर जाते थे, भाई हम मतलब हमें 2 बिस्किट खाने, हम स्वादिष्ट, वो ये मान के चलते हैं कि मिलेट्स है तो स्वाद नहीं होगा। तो पहला चैलेंज आपको कंज्यूमर लेवल पे आता है कि पीपल आर नॉट ओपन, इतने एक्सेप्टिंग नहीं है वो लोग। सेकंड जो हमने बड़ा चैलेंज फेस किया वो था क्वालिटी ऑफ मिलेट। तब जो मेरी को फाउंडर है रीमा, वो हमारा एग्रीकल्चर देखती हैं, उन्होंने कुछ किसानों को संपर्क किया। तो किसान अपने लिए छोटे छोटे अमाउंट में उगाते हैं बाजरा और ज्वार, जो वो खुद कंज्यूम करते हैं। हमने उनसे सैंपल कलेक्ट किए और हमने उसको एक फील्ड में उगा के देखा। वो जब मल्टीप्लाई हुआ, हमने उसकी टेस्टिंग करी तो वो ऑर्गेनिक था, एंशियंट, जिसको बाजरा के नाम पे बरानी बाजरी जिसे बोला जाता है, हमने वो उगाया। अभी हम 30 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं और वो सारे फार्मर्स हम उनको ट्रेन करते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिकली उगाने में। हम उनसे जो भी वो उपज होती है, जो भी वो हम खरीदते हैं, अगर वो जो हम नहीं खरीद पाते हैं वो हम उनकी हेल्प करते हैं वो उसको बिकवाने में भी। तो प्रॉबली हम शायद पहली कंपनी होंगे जो क्रॉप टू कुकी पे काम कर रहे हैं, मतलब सीड लेवल से लेकर कि वो जो बीज है बाजरा का, ज्वार का, वो भी शुद्ध होना चाहिए, देन वो कुकी बनता है। तनु जी से बातचीत हम जारी रखेंगे, क्या पता और कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें आज नई जानकारी यहाँ मिल जाए मिलेट्स के बारे में जानने के लिए, और सब कुछ जानेंगे तनु जी से। अभी प्रोसेसिंग यूनिट भी जानेंगे, किस तरह से यहाँ पर कुकीज़ बनाती हैं, किस तरह से यहाँ पर चिप्स, ब्राउनी, केक्स बना रही हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। क्रांति की आंधी चल पड़ी है इब, अंबाला करनाल से निकला एक भी अंग्रेज दिल्ली की ओर ना बढ़ने पाए। मैं लड़ना चाहूँ इन कोरों से। सब मरेंगे, सारे गांव वाले मरेंगे। ओ तुम्हें चाहे ना तो तुम्हें आवेगा। उदमी राम की जय। हमने हमारा 35 लोग मारा, अब हम तुमको 35 दिन तक न जीने देगा न मरने देगा। जय मातृभूमि। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, हम जयपुर में हैं। जयपुर में हम मुलाकात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर तनुश्री से, जो मिलेट से काफ़ी कुछ यमी चीज़ें तैयार कर रही हैं। तो तनु, हम बात कर रहे थे फार्मर्स को लेकर कि आप उनसे किस तरह से जो क्रॉप है वो प्रोक्योर करती हैं, और साथ ही आप उनको ये परामर्श भी देती हैं कि किस तरह से क्रॉप का कल्टीवेशन करना चाहिए जी। तो फार्मर्स को आपने बताया कि आप काफ़ी मदद करती हैं, तो इसके अलावा और क्या, किस तरह से फार्मर्स को आप बेनिफिट कर रही हैं? ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, जब हमने शुरुआत करी थी 2019 में, 20 में तो कोरोना ही आ गया, बट जब शुरू किया था तब फार्मर्स भी थोड़े इंटरेस्टेड नहीं थे। कहते कि ये बिकता कहाँ है, बाजरे का दाम कितना मिलता है, ठीक है, फॉडर का तो फिर भी वो है, जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो बहुत कम हो गया था राजस्थान में, जबकि यहाँ की ट्रेडिशनल स्टेपल फूड है बाजरी, राइट। तो धीरे धीरे हम कुछ किसानों से मिले, हमने उन्हें बिस्किट के पैकेट दिखाए, हमने उन्हें बताया कि हमारे जो कस्टमर हैं वो दुबई, यूएस, बहुत विदेशों में भी हैं, देश में भी हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ सही चीज़ है, कर सकते हैं। एंड थैंकफुली जो ये साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी मोटिवेट किया है सबको ही शायद। इनफैक्ट अब तो मिलेट्स बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अब हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाजरे का मतलब ये होता है या तो। एंड दिस डेफिनेटली हेल्प्स फार्मर्स। आप जो बातें शुरू होती हैं फिर वो किसानों तक जाती हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ डिमांड बढ़ रही है, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब काफ़ी विदेशी लोग
इंटरेस्ट लेने लग गए हैं कि अच्छा इंडियन मिलेट क्या चीज़ है, पर्ल मिलेट क्या है, उसका बिस्किट, उसके फ्लेक्स, नाश्ते क्या हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा इकोसिस्टम है, इसने डेफिनेटली फार्मर्स को हेल्प किया है। हम उसमें एक छोटा सा एक हिस्सा हैं। भले उनकी काउंसलिंग हो, भले उन्हें ये बताना हो कि आपका उगाया बाजरा देखिए कहाँ तक जा रहा है, या बाजरे को एक गॉर्जियस रूप देना हो कि बाजरा सिर्फ रोटला खींचना नहीं होता है, ब्राउनी भी और हो सकता है, बिस्कॉटी भी हो सकता है। तो इन सारे तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि उनसे जुड़े हुए रहें, और उनको फार्मर्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग का। ये एक गलत पद्धति चली है कि फार्मिंग अलग होगी, फूड प्रोसेसिंग अलग होगी, ऐसा नहीं है। वो उगाएंगे तभी तो आप प्रोसेस करोगे, तभी तो फिर कंज्यूमर खाएगा। तो ये जो एक पूरी साइकिल है एंड टू एंड, ये और मजबूत करने में हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम वो स्टार्टअप बने जो ये पूरी चेन स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर सकें। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको प्लांट को बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको जो पानी है उसकी रूट तक पहुंचाना चाहिए। जो जड़ें हैं उनको जब आप सींचेंगे तो कहीं ना कहीं जो पेड़ है वो हरा भरा होगा और फल भी उस पर अच्छे लगेंगे। तो तनु, ये आप बेहद अच्छा काम कर रही हैं कि आप फार्मर्स को लेकर भी साथ चल रही हैं, क्योंकि जब देश का किसान आगे बढ़ेगा तभी देश भी तरक्की करेगा। तो प्रोसेसिंग के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले आपने जिक्र किया कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो आपके वेंचर में गवर्नमेंट का कितना रोल रहा? बहुत बड़ा रोल रहा। मैं बताती हूँ कैसे। तो हम आइडिया फेज में थे। आइडिया फेज मतलब हम चीज़ों को सोच रहे थे, थोड़ा पायलट रन कर रहे थे, बहुत एक स्टार्टअप स्टैब्लिश नहीं थे। उसी दौरान हमें किसी ने RKVY स्कीम के बारे में बताया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चला रही है, और उसकी लास्ट डेट थी उसी दिन हमें पता चला। तो शायद 10:30 बजे कुछ पता चला, 12 बजे की टाइमलाइन थी, तो हमने उसी वक्त फॉर्म भर के वो भेजा। फॉर्चुनेटली हम सिलेक्ट हो गए। काफ़ी ग्रिल किया गया हमारे को, मतलब 3-4 बार हमारी पिचिंग हुई। मतलब डॉक्टर रमेश मित्तल हैं नियाम के, उन्होंने, मनोज अग्रवाल सर, काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूछी, क्योंकि ऑब्वियसली आप आइडिया फेज में होते हो तो उन्हें भी जानना होता है कि आप सीरियस हैं कि नहीं, या बस हॉबी के लिए यूं ही कर लिया। और आपको मालूम होगा कि विमेन एंटरप्रेन्योर काफ़ी बदनाम है इस चीज़ के लिए कि वो हॉबी को बिजनेस बनाती हैं। तो डेफिनेटली वो 3-4 लेवल पे हमको पिचिंग करवाई गई, एंड फाइनली वी गॉट सिलेक्टेड। हम फंड हुए उनसे, और 2 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई, जिसमें बहुत कम होता है कि उन्होंने रहने की, खाने की सारी फैसिलिटीज़ हमें दी। वहाँ पे रहकर हमने ट्रेनिंग ली, एंड देन हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई कि क्योंकि हम में से कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं है, हम बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं, हम विमेन हैं, तो ऑब्वियसली हमको उतना एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है कि ऐसे बिजनेस करना है, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसमें उनकी बहुत बड़ी मदद रही, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, नियाम की, इन लोगों ने। और अभी तक आप सोचिए, अभी तक जहाँ भी मौका मिलता है वो हमें रिप्रेजेंटेशन का चांसेस देते हैं। वो हमें काफ़ी बिजनेस ग्रुप से कनेक्ट करवाते हैं। जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑर्डर कोई जाना है वो वहाँ पे हमें रेकमेंड करते हैं। तो बहुत बड़ा हाथ है। और मिलेट इटसेल्फ अगर भारत में जाना जा रहा है या ग्लोबली जाना जा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। हम तो कुछ भी नहीं, हमारी बात कितनी कोई सुनेगा। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टॉकिंग अबाउट मिलेट्स, हिमसेल्फ टॉकिंग अबाउट के बाजरे की खिचड़ी खाता हूँ, या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देम। तो एक बड़ा रोल रहा है गवर्नमेंट का इनके वेंचर को स्टार्ट करने में, और आज भी ये प्रॉपर मदद ले रही हैं गवर्नमेंट की, शायद तभी तरक्की भी कर रही हैं। तनु, आपके इस वेंचर से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी टीम जो है 11 लोगों की है। इसके अलावा में 30 किसान हैं हमारे साथ। इसके अलावा में काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट जो फ्रीलांसर आपने सुना होगा, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और उनके साथ हम काम करते हैं जी। और मैं बता दूं कि ये 100% ओन्ड विमेन कंपनी है। जो भी 3 फाउंडर्स हैं वो तीनों विमेन हैं, और उन्हीं के पास इक्विटी है फ़िलहाल तक। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से सीधे हम यहाँ से चलेंगे इनके प्रोसेसिंग यूनिट में और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ब्राउनीज और चिप्स, कोको चिप्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में।
सिर्फ डीडी न्यूज पर। मिलेट्स को हर थाली तक पहुंचाने के लिए जयपुर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही श्री अन्न के प्रति लोगों को जागरूक करने की कवायद भी जारी है। बाजरे से बहुत सारे व्यंजन बनाने में, जिसमें बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, कुरकुरे हैं, बाजरे को हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के साथ जैसे मैंगो बार्स बनाई जा सकती हैं, दूसरी चीजों के साथ क्या क्या, तो वो भी हम जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके अंतर्गत, या जो हमारे कम्युनिटी या होम साइंस कॉलेज है उनके अंतर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें बाजरे से बन सकती हैं, क्या और क्या क्या इस तरीके से स्टार्टअप वगैरह किस क्षेत्र में जो युवा हैं वो आगे आ सकते हैं। तो मोटे अनाजों को आगे ले जाने की बहुत जरूरत है। पहले हम लोग बाजरे की सिंपल रोटी खिचड़ी 2 चीज बना लेते थे, लेकिन आजकल जो स्टार्टअप हैं और जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस बाजरे और स्मॉल मिलेट से कितने सारे प्रोसेस करके फूड बना सकते हैं। और एक बाजरे में थोड़ा सा मेजर कंस्टेंट आता था कि उसका आटा थोड़ा जल्दी खराब होता था, उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और बाजरे के जितने भी बायो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बाजरा और स्मॉल मिलेट्स के, उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हुए लोगों में एक टेस्ट क्रिएट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनसे संपर्क हुआ तो पता चला कि आप देसी बाजरी खरीदते हैं, उसका आगे प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें उसका भाव भी अच्छा मिल रहा है। वैसे मार्केट से 200 रुपये किलो फालतू के पैसे ले रहे हैं। मार्केट में अगर भाव 28 का है तो हमारे को 3000 रुपये भाव मिल रहा है। मैम के यहाँ पे जाकर के और किसानों को ट्रेनिंग करवाता हूँ इस विषय में कि जहर मुक्त बाजरी अनिवार्य होना चाहिए और देसी बाजरा मानव के लिए अति लाभदायक है। मंडी में जो अनाज लेकर जाते हैं वो सीधे यही लेकर आ जाती है और उसमें हमें फ़ायदा भी होता है, और साथ में अपने साथ ये हमें भी लेके चल रही है। कभी हम लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं, हमारे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं वो मिलेट्स के बने हुए प्रोडक्ट खा के हमें बहुत ही एक अलग सा ही अपना तजुर्बा बताता है कि अच्छा हमने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा भी हो सकता है। बिना देर किए अब हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर केक और चॉकलेट्स की प्रोसेसिंग हो रही है। तो आइए आपको हमारी प्रोसेसिंग यूनिट दिखाते हैं। ये रागी बिस्कॉटी तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। ये ब्राउनीज़ हैं जिसके बारे में बात भी करी थी। ये 100% बाजरे आटे से बनती हैं ब्राउनीज़ हमारी। ये केक है जो चोको चिप के साथ बनाते हैं। हम ज़्यादातर डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं। अगर आप रीसेंट रिसर्चेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डार्क चॉकलेट ज़्यादा हेल्दी होती है, तो हम मिलेट्स डार्क चॉकलेट कोशिश कर रहे हैं कंफर्ट फूड बनाए लेकिन हेल्दी बनाए। कहीं एक रिसर्च में मैं पढ़ भी रही थी कि जो डार्क चॉकलेट्स होती है वो आपके डिप्रेशन को भी थोड़ा कम करती हैं। हाँ जी, काफ़ी सारी रिसर्चेज हैं। इनफैक्ट आप एथलीट्स जो होते हैं ना, जो ओलंपिक्स वगैरह खेलते हैं, वो लोग डार्क चॉकलेट का सेवन करते हैं इसलिए ताकि उनकी रिकवरी फास्ट हो। तो बहुत सारे ऐसा पढ़ा है, हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं। ये रिसर्च में हमने ऐसे पढ़ा है, जो आपके आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो हम ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं जी। तनु जी, तो आप ये जो केक पे सबसे पहले मैं आऊँगी, बच्चों का फेवरेट होता है, बड़ों का भी फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पिसाई से लेके पैकेजिंग तक कैसे करते हैं। तो हम मिलिंग वाले साइड में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ये है हमारी मिलिंग यूनिट। मैं इसका कारण भी बता देती हूँ कि हम मिलिंग खुद क्यों करते हैं। जो हमारे बारे में एक और अलग बात है वो ये है कि हम ग्लूटेन फ्री कंपनी है। मतलब हम गेहूँ या ऐसे जुड़े हुए उसके प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। अगर हम, मेरी जो चोको चिप कुकी है बाजरा की, वो 100% बाजरा फ्लावर से बनी है। और बाहर की चक्की से जब आप आटा पिसवाते हैं तो यूजुअली उसमें पहले गेहूं पिसा होता है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, सीलियाक डिजीज़ है, वो लोग वो प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हमने अपनी चक्की खुद रखी हुई है। यहाँ पे पूरे दिन जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाता है आटा पिसता जाता है और वो प्योर, वो शुद्ध, ये ग्लूटेन फ्री कंपनी है पूरी। तो अंदर गेहूं या वैसे ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते हैं। एंड दैट्स वाई हमारे पास हम मिलिंग खुद करते हैं जी। और मिलिंग के बाद कौन सा प्रोसेस, मतलब क्या स्टेप होता है? तो सबसे पहले किसानों से ग्रेन आ जाता है, वो साफ होकर यहाँ पे साफ ग्रेन पिसता है। ये आटा हमारी मोल्डिंग वाली जगह पे जाता है, जहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं वो मिक्सिंग करते हैं। तो अगर आप केक बना रहे हैं तो बैटर बनेगा, कुकी बना रहे हैं तो डो बनेगा, डिपेंड करता है। तो
फिर नेक्स्ट स्टेप वो है। ठीक है, और थर्ड स्टेप फिर क्या रहता है? थर्ड स्टेप हम उसको बेक करते हैं, उसके बाद में हम उसे ठंडा करते हैं और फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं। जिस तरह जैसे केक है तो वो अलग तरह से पैक होगा, छोटी वाली बिस्किट है तो वो अलग तरह से पैक होगा, और बड़ी कुकी है तो अलग तरह से। तो हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी डिफरेंट होती है। तो प्रोसेसिंग हमने समझ ली है तनु जी, और बड़ा मज़ा भी आया देख के कि आप इतनी अच्छी अच्छी यमी चीज़ें बना रही हैं। तो अगर मैं आपसे फ्यूचर विज़न की बात करूं तो क्या है आपके वेंचर को लेकर? जी, तो फ्यूचर का मतलब बहुत बड़ा विजन है, और क्या बोलते हैं उसको, अपनी हैसियत से बाहर सोचना। बट विजन यही है कि जितनी भी चीज़ें मैदे से बनती हैं, स्पेशली कंफर्ट फूड, वो सब हमें मिलेट से बनानी है। ठीक है, और जितनी अमेजिंग पॉसिबल बेकरी हो सकती है या कंफर्ट फूड्स हो सकते हैं, भले वो क्रोसॉन्स हो, भले वो रेड वेलवेट केक हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमें मिलेट से बनाना है। और अगर मैं बात करूं यूथ के लिए, आपका क्या मैसेज होगा स्पेशली मिलेट्स को लेकर? हाँ, यूथ के लिए मुझे ये कहना है कि अब ये समय इंडिया का है, और ये समय आ गया है कि आप चीज़ों को अलग तरह से सोचना शुरू करें। हमारी बहुत बुरी आदत है कि हम एक पद्धति पे चलते हैं कि अच्छा सब इंजीनियर बन रहे हैं तो फिर सब डॉक्टर बन रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जिस खांचे में आपको ढालने की कोशिश करी गई है उसको ब्रेक करके भी कुछ सोचिए, कुछ नया करिए। और मिलेट्स से रिगार्डिंग बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये ना सिर्फ आपके पर्यावरण के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, ये सबकी हेल्थ बेटर करता है। आप रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, डायबिटीज़, कार्डियक अरेस्ट, कैंसर, इन सब को रोकता है। तो क्यों ना कुछ इस बारे में किया जाए, क्यों ना अब वो समय आए कि दुनिया ये जाने कि इंडिया बहुत अच्छा फूड बना सकता है, बेच सकता है, और इंडिया इनोवेशन कर सकता है। और वैसे भी कहा गया है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो वेरी ऑल द बेस्ट तनु जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है यूथ के लिए, क्योंकि यूथ ही है वो जो देश को आगे लेकर जाएगा। और हम तो यही चाहेंगे कि आपके जितने भी विजन हैं वो पूरे हों, और आप इसी तरह देश को हेल्दी फूड खिलाती रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक्स। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम पर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए स्टार्टअप्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल एड्रेस सेम ही रहेगा, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।